हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सर्कल्स के बारे में कुछ बताने वाला हूँ कि आखिर सर्किल होते क्या हैं, बनते कैसे हैं और उसका रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, आर्क क्या होता है और उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं एंड पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो आज मैं आपको वन बाय वन सारे डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आखिर सर्किल बनते कैसे हैं। तो सर्किल बनाने के लिए सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं, दैट मींस पॉइंट को डिनोट करते हैं दैट इज सेंटर, और सेंटर से हम एक स्केल के थ्रू मेजरमेंट करते हैं कि हमें कितने रेडियस का, दैट मींस कितना रेडियस का सर्किल ड्रॉ करना है। दैट मींस मान लीजिए कि एक सर्किल मैंने ड्रॉ किया, दिस इज द सर्किल जो एक एरिया को बॉन्ड करता है, दैट मींस क्लोज करता है। अगर ये सर्किल है, इसका जो सेंटर और इसका आउटर जो लाइन है, उसके मिलाने वाली लाइन को हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस, जिसको स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और कैपिटल आर से भी डिनोट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब रही बात हम इसका पेरीमीटर और एरिया ही क्यों फाइंड करें। वॉल्यूम भी निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्किल जो है वो 2D फिगर है, दैट मींस 2 डायमेंशंस, जिसमें सिर्फ x और y एक्सिस होती है। अगर 3 डायमेंशंस फिगर होते तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते थे। ये सिर्फ 2D डायमेंशंस है, इसलिए हमने इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते। इसका सिर्फ निकलता क्या है, तो पेरीमीटर एंड एरिया। अब वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम सर्किल के बारे में बोले तो सर्किल जो होता है क्लोज एरिया को, दैट इज एक एरिया को क्लोज करती है, बंद करती है। अब ये एरिया अगर कोई एक प्लेन है, दैट मींस अगर ये प्लेन है, ये प्लेन जो है उस प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पार्ट 1 और इसके बाहर वाला, दैट मींस इनर पार्ट एंड आउटर पार्ट। इनर पार्ट दैट मींस ए एंड आउटर पार्ट दैट मींस बी। दैट मींस प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। चलिए, ये तो हो गया। इसके बाद और भी डिटेल जानते हैं। जब कोई सर्किल को कोई लाइन इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करे, दैट मींस सेंटर को होते हुए जाती है कोई भी लाइन, तो हम उसे बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर, जिसे स्मॉल डी या कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। स्मॉल डी या फिर कैपिटल डी, दैट मींस डायमीटर। डायमीटर और R फॉर रेडियस, R फॉर रेडियस। तो R रेडियस इज इक्वल टू होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कॉल्ड रेडियस। अगर डायमीटर निकालना हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा डायमीटर निकल जाएगा। दैट मींस 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर। अगर डायमीटर के ऊपर या नीचे कोई भी लाइन होती है, अगर डायमीटर के ऊपर या नीचे कोई भी लाइन होती है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। उस लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। मान लीजिए ए और बी कोई लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं कॉर्ड। ये जो एरिया इनक्लोज होता है, दैट मींस एरिया, मान के चलिए एक ऊपर एरिया इनक्लोज हुआ, एक नीचे एरिया, दैट मींस सर्किल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो एरिया बनती है, जो नीचे वाला जो छोटा एरिया बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। दैट मींस माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। मेजर मींस होता है बड़ा, दैट इज मेजर सेगमेंट, एंड नीचे जो छोटा एरिया है उसे हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? बहुत इजी टॉपिक है और बहुत ही इजीली समझा जा सकता है। लेकिन ये जो लाइन, दैट मींस जो लाइन, सर्किल का जो लाइन बनती है पॉइंट ए और बी के बीच में, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं आर्क। उस लाइन को हम लोग बोलते हैं आर्क। अगर कोई सेंटर, दैट मींस अगर ये सर्किल का सेंटर है, मान के चलिए कि अगर ये सर्किल का सेंटर है, अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। मान के चलिए कि अगर ये सर्किल का सेंटर जो O है हमारा पॉइंट, O से अगर 2 रेडियस को एक साथ ही मिलाते हैं, दैट मींस O से A और O to B, O से A एंड O से B, दैट मींस 1 रेडियस एंड 2 रेडियस। हमारे सर्किल का
अंदर जितने भी रेडियस होते हैं ऑल्स आर इक्वल, ऑल्स आर इक्वल। तो ओ से ए और ओ से बी जो हमारा इस सर्किल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट मींस पार्ट एक्स एंड पार्ट वाई। एक्स और वाई जो पार्ट को डिवाइड किया है, इस छोटे वाले पार्ट को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर और बड़े वाले पार्ट को बोलते हैं मेजर सेक्टर। मेजर मींस मैंने अभी थोड़ा पहले ही बताया था कि मेजर मींस होता है बड़ा, दैट मींस बड़ा एरिया जो होगा उसे हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर और जो छोटे एरिया होगा उसे हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर। ये सब नॉर्मल सी बातें, ये सब सभी लोग लगभग जानते ही हैं। अब ये बात और कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। और बातें ये है कि सेकेंड, दैट मींस अगर ये सेंटर है, सेंटर को छोड़कर अगर कोई भी लाइन, अगर सेंटर को छोड़कर सर्किल के किसी भी टू पॉइंट्स को टच करते हुए बाहर निकले तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। सेकेंड जब टू पॉइंट्स को टच कर, सर्किल के टू पॉइंट को टच करते हुए बाहर अगर जाती है तब हम उसे सेकेंड बोलते हैं। लेकिन अगर सर्किल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए कोई लाइन क्रॉस करती है तब हम उसे बोलते हैं टैंजेंट। तब हम उसे बोलते हैं टैंजेंट। सेकेंड और टैंजेंट। सेकेंड जो होती है वो टू पॉइंट्स को टच करती है, टैंजेंट जो होती है वो वन पॉइंट को टच करती है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बात ये है कि अगर ये सर्किल का सेंटर O है, इनकेस अगर ये सर्किल का सेंटर O है, तो अगर सर्किल का सेंटर से और जिस पॉइंट पर टेंजेंट टच कर रही है उस पॉइंट से अगर हम लाइन खींचते हैं, अगर उस पॉइंट से अगर हम लाइन खींचते हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है सर्किल के लाइन पेरीमीटर पे, उसी पॉइंट पे अगर हम सर्किल को खींचते हैं तब वो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर दूसरे पॉइंट पे लाइन खींचते तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, दैट मींस परपेंडिकुलर नहीं बनेगा। अब दूसरी बात, आखिर पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर होता है कि जब कोई लाइन, जब कोई कर्व लाइन किसी एरिया को क्लोज करते तो उस लाइन के मेजरमेंट को हम बोलते हैं पेरीमीटर। और पेरीमीटर को ही वो क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। और पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं। तो पेरीमीटर का सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई r, 2 पाई r, जिसमें r जो होता है वो रेडियस होता है और पाई जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू होता है पाई इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7 या फिर 3.14। क्वेश्चंस में दिए हुए रहेंगे कि 3.14 लेना है या 22.7 लेना है। अगर 22 डिवाइडेड बाय 7 अगर नहीं लेना है या फिर 3.14 नहीं दिया हो तो हमेशा 22 डिवाइडेड बाय 7 ही लेंगे। ये दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, दैट मींस ये दोनों का इक्वल बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा 3.14 लेना है या फिर 22 डिवाइडेड बाय 7 लेना है। चलिए पेरीमीटर हो गया। अब अगर एरिया की बात करते हैं, दैट मींस कितने एरिया को क्लोज कर रही है। अगर हम एरिया की बात करते हैं तो कितने एरिया को क्लोज कर रही है, तो कोई भी सर्किल किसी भी एरिया को क्लोज करती है तो उसके सर्किल के चारों तरफ अगर घुमा देते हैं, रेडियस को चारों तरफ घुमा देते हैं तो वो एरिया को क्लोज कर लेती है। दैट मींस अगर ये रेडियस है, दैट मींस ये रेडियस अगर है तो अगर हम चारों तरफ क्लोज कर ले तो ये हमारा एक एरिया को क्लोज कर ले, दैट मींस बॉन्डेड एरिया। अगर ये बॉन्डेड एरिया है, जब हम इसे क्लोज करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है दैट मींस एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। देखिए पाई का वैल्यू मैंने अभी जस्ट बताया है और r जो होता है वो रेडियस ऑफ द सर्किल होता है। इनकेस अगर डायमीटर दिया हुआ रहेगा तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं। अगर रेडियस दिया हो तो रेडियस से डायमीटर अगर फाइंड करना हो तो डायमीटर भी इजीली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ऐसे मैं आपको बता देता हूं कि डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस। बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं सर्किल का। अब कुछ और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इनकेस मान लीजिए कि 2 कंसेंट्रिक सर्किल है, मान लीजिए अगर ये 2 कंसेंट्रिक सर्किल है जिसका एक का रेडियस स्मॉल r है और दूसरे का रेडियस है वो कैपिटल R है।
रेडियस है वो स्मॉल आर है और दूसरे का रेडियस है वो कैपिटल आर और सेंटर ओ है। दोनों सर्किल का अगर दोनों सर्किल का सेंटर सेम हो तो उस सर्किल को हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्किल। अगर ये दोनों कंसेंट्रिक सर्किल है तो अगर ये जो एरिया जो बन रही है दैट मीन दोनों सर्किल मिलकर जो एरिया को बॉन्ड कर रही है उस एरिया को आखिर क्या बोलते हैं? तो उस एरिया को हम लोग बोलते हैं एनुलस। उस एरिया को हम लोग बोलते हैं एनुलस। ज्यादातर ये बुक्स में नहीं मिलते हैं लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं एनुलस। ये हमारा सर्किल का बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे से समझने वाली पार्ट था जो कि मैंने अभी आपको बताया है। और भी बहुत कुछ सर्किल में बनाने के लिए दिया हुआ जैसे एरिया, पेरीमीटर, एरिया ऑफ द सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर जिसमें एंगल्स दिए हुए रहेंगे और सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, आर्क एक्सेट्रा। तो मैंने आज आपको बेसिक सर्किल के बारे में बताया। जो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को और आगे फॉरवर्ड करें ताकि बहुत जिनको नहीं पता उन्हें पता चल सके। थैंक यू, धन्यवाद।